हेलो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आप लोगों को सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे मस्त होंगे आप लोग। वीडियो के माध्यम से देखिए 10 के बोर्ड की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए और बेहतर इसका रिजल्ट आप लाइए पढ़ के। ठीक है, हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें से लेसन का जो नाम है जंतु और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी ये लेसन का नाम है जंतु एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब उसमें से टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें टॉपिक में? तो पढ़ना है मनुष्य। क्या पढ़ना है? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ना है? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र यही हमें पढ़ना है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। यानी क्या चीज़ पढ़ना है? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये मनुष्य की जो तंत्रिका तंत्र है वो निम्नलिखित प्रकार से कह सकते हैं, या कह सकते हैं निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं। यानी मनुष्य की जो तंत्रिका तंत्र है वो निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है उसका नाम है केंद्रीय। पहला क्या है? केंद्रीय। पहला क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है? पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है? तो वो है दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो है उसे कहते हैं स्वयंत्र तंत्रिका तंत्र। क्या है? स्वयंत्र तंत्रिका तंत्र। यानी मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वयंत्र तंत्रिका तंत्र। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वयंत्र तंत्रिका तंत्र। ये मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। यानी कितने प्रकार से होते हैं? ये मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम पहले देखेंगे। कौन सा? पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो ये कह सकते हैं जिसमें, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसे कहेंगे एक तरीके से जिसमें केंद्र बिंदु यानी शरीर का जो है, हम लोग का जो शरीर है, हम लोग के शरीर का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसी को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो केंद्रीय बिंदु में कौन कौन से आएंगे? तो केंद्रीय बिंदु में आप लोगों को, यानी जैसे स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, मेरुरज्जु जिसे कहा जाता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, ये दोनों आते हैं किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्पाइनल कार्ड और मेरुरज्जु दोनों आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्पाइनल कार्ड और कौन सा? स्पाइनल कार्ड जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है, और मस्तिष्क आते हैं, ये दोनों। तो एक तरीके से मस्तिष्क आते हैं। तो ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क जो है ये निम्नलिखित इसमें विभाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, तो इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो आते हैं, इससे हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क या मेरुरज्जु आते हैं किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क या मेरुरज्जु। कौन सा? मस्तिष्क। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसमें क्या आएंगे? मस्तिष्क। क्या आएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क या मेरुरज्जु मेरुरज्जु, यानी यही 2 आएंगे। यानी मस्तिष्क या मेरुरज्जु आएंगे किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब उसमें हमें पहले देखेंगे क्या चीज़? मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कह देंगे कि मेरुरज्जु का सबसे ऊपरी वाला भाग, मेरुरज्जु का सबसे ऊपरी चौड़ा वाला भाग ही क्या कहलाता है? मस्तिष्क।
यानी मेरुरज्जु का सबसे ऊपरी या चौड़ा वाला ही भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, यानी मस्तिष्क कौन सा कहलाता है? मेरुरज्जु का सबसे ऊपरी या चौड़ा वाला जो भाग होगा उसी को हम मस्तिष्क कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो कपाल गुहा होता है, ठीक है, यानी खोपड़ी में हम लोग का ये जो खोपड़ी है, ठीक है, हम लोग की खोपड़ी में जो कपाल गुहा होता है उस कपाल गुहा के अंदर मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग ही क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, यानी खोपड़ी के अंदर जो कपाल गुहा है, यानी ये हम लोग की खोपड़ी होगी, इसके अंदर का जो खाली स्थान होता है उसमें मेरुरज्जु का अगला और चौड़ा वाला भाग ही क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क को, जो मस्तिष्क होता है उसको भी निम्नलिखित 3 आवरण उसे बनाए होते हैं या 3 आवरणों द्वारा ढका होता है। यानी अर्ध आवरण जो होता है मस्तिष्क को 3 आवरणों द्वारा ढके होते हैं। कौन कौन से वो आवरण होते हैं? तो फर्स्ट जो है यूरोमेटर, यूरोट्रोमेटर, यानी यूरोटोमेटर, यानी फर्स्ट आवरण जो होगा यूरोटोमेटर, यानी यूरोटोमेटर, यूरोटोमेटर। दूसरा जो है वो होता है एरेनकाइड, एरेनकाइड। दूसरा कौन सा होता है? एरेनकाइड होता है। कौन सा होता है? एरेनकाइड, एरेनकाइड, एरेनकाइड। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। ये 2 लेयर्स हो गई। और तीसरा जो है वो तीसरी लेयर्स ये है जिसे पायामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरा जो है उसे कहा जाता है पायामेटर, पायामेटर। यानी ये 3 प्रकार के मेटरों के द्वारा तंत्रिका तंत्र घिरी हुई होती है। यानी कौन सा? मस्तिष्क का। मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क जो है किसमें? मेरुरज्जु का अगला या चौड़ा भाग जो कपाल गुहा के अंदर होता है या पाया जाता है उसे मस्तिष्क कहा गया है। अब ये मस्तिष्क है वो 3 झिल्लियों या 3 आवरणों से ढका होता है। वो कौन सा आवरण होगा? पहला है यूरामेटर, दूसरा है एरेनकाइड, तीसरा है पायामेटर्स। ये 3 आवरण मुख्यतः होते हैं जो मस्तिष्क को ढके हुए रहते हैं। ठीक है, यानी ये मस्तिष्क को ढके हुए रहते हैं। कौन कौन से? यूरामेटर्स, एरेनकाइड्स और पायामेटर्स। ये 3 आवरण मस्तिष्क को तीनों मतलब पूर्ण रूप से क्या कर रहे होते हैं? ढके होते हैं। मस्तिष्क जो होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। मस्तिष्क के निम्नलिखित, अब इस मस्तिष्क के, ये तो आवरण से ढके होते हैं लेकिन इस मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से होंगे? तो पहला दिया है अग्र मस्तिष्क, यानी अब ये तो उसके भाग हो गए। अब इसमें आते हैं पहला फर्स्ट, यानी मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग होते हैं तो उसमें फर्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो उसे कहते हैं अग्र, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। पहला होता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा होगा? दूसरा मध्य मस्तिष्क। और तीसरा होगा पक्ष मस्तिष्क। ये 3 होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क के, अब यहाँ पे किसके? मस्तिष्क 3 आवरणों से ढका होता है, तीनों के नाम बताया गया। अब ये मस्तिष्क जो होता है निम्नलिखित भागों में बटा होता है। यानी कौन कौन से भागों में बटा होता है? तो पहला दिखा है अग्र मस्तिष्क, दूसरा दिखा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा लिखा है पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। यानी ये 3 भागों में बांट दिया गया है। किसको? मस्तिष्क को। यानी किसे बांट दिया गया है? मस्तिष्क को। अब उसमें हमें फर्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें? पहला देखेंगे। पहला हम क्या देखेंगे? तो उसके हेडिंग लिखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। यानी फर्स्ट क्या हमारा है? अग्र मस्तिष्क। यानी हम इसे कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है वो क्या है? तो कहा जाएगा कि यह जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका 2/3 भाग, यानी मस्तिष्क जो ये हमारा खोपड़ी में जो मस्तिष्क पाया जा रहा है इसका अगला 2/3 भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। यानी हमारे मस्तिष्क का 2/3 वाला भाग,
यानी हमारे मस्तिष्क का 2/3 वाला भाग ही क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है, जो सोचने, समझने, वृद्धि, स्मृति, इन सभी को ज्ञान कराता है। ठीक है, यानी स्मृति का ज्ञान करेगा, सोचने समझने का ज्ञान जो कराता है वो कौन कराता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। यानी ये कौन कराएगा? अग्र मस्तिष्क कराता है। अब ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये इसे भी बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क को भी बांटा गया है। यानी अग्र मस्तिष्क को भी बांटा गया है। इसमें 2 भाग होते हैं। इसमें कौन कौन से 2 भाग होते हैं? तो एक फर्स्ट भाग है जिसे कहा गया है सेरिब्रम, सेरिब्रम। एक को क्या गया है? सेरिब्रम। और दूसरा को डाइसिफ्लॉन, दूसरे वाले को क्या कहा गया है? डाइसिफ्लॉन कहा गया। दूसरे को कहा गया है डाइसेफ्लॉन, यानी दूसरे को क्या कहा गया है? डाइसेफ्लॉन। यानी फर्स्ट अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में विभाग दिया गया है। एक हो गया है सेरिब्रम और दूसरा हो गया डाइसेफ्लॉन। अब ये जो सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम के अंदर सोचने, समझने, स्मृति, लिखने, याद रखने की चीज़ें जो होती है वो सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यानी किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह जो होता है मस्तिष्क का अर्धगोलार्ध, यानी अग्र मस्तिष्क जो है इसे बांटा गया है 2 भागों में। तो ये आधा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है और आधा जो होता है अर्धगोलार्ध जो होता है वो डाइसिफ्लॉन होता है। यानी ये दोनों 2 भागों में बटे होंगे। अब जो सेरिब्रम होता है, इसका कार्य होता है किसी भी चीज़ों को, जैसे चेतना, सोचना, स्मृति, ये सभी कार्य करना, याद रखना, ये चीज़ों का कार्य कौन करता है? तो वो हमारा सेरिब्रम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, हम आए और हम यहाँ पे रख के चले गए, तो ये याद हमें दिलाने का कार्य कौन करेगा? यानी हम डस्टर लिए थे हाथ में, ये हम यहाँ पे रखे हैं, तो ये चीज़ें को याद जो दिलाने का कार्य करता है वो हमारा सेरिब्रम होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई स्मृति हो गई है, यादाश्त, यानी कमज़ोर कहते हैं ना, किसी की स्मृति कमज़ोर हो गई, यादाश्त कमज़ोर हो गई है, उसको कुछ जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो सब कुछ लड़कों को ऐसा होता है कि स्मृति कमज़ोर होती है, यादाश्त कमज़ोर होती है। वो देख तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या होता है? सेरिब्रम कमज़ोर होता है। उसका क्या होता है? सेरिब्रम कमज़ोर होता है। तो सेरिब्रम कमज़ोर होता है तो उसको याद नहीं रहता है। कुछ लोगों को देखोगे सूंघने, उनको स्वाद स्पष्टता समझ में नहीं आता है, तो उनका क्या होता है? सेरिब्रम कमज़ोर होता है। किसी चीज़ को लिखने, यानी लिखेगा क्या लिखा है उसको मालूम नहीं, याद ही नहीं रहता है, तो वो किसके द्वारा होता है? वो सभी सेरिब्रम के द्वारा होता है। या किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। ये सभी सेरिब्रम के द्वारा होता है। अब आते हैं डाइसिफ्लॉन। ये डाइसिफ्लॉन में भी मुख्यतः 2 प्रकार से क्रिया होती है। यानी डाइसिफ्लॉन जो होता है इसमें 2 प्रकार के भाग होते हैं या 2 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है हाइपोथैलेमस, एक को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस, और दूसरा जो होता है वो होता है प्यूटरिक ग्रंथि। यानी डाइसेफ्लॉन में जो होता है इसे 2 भाग में, इसमें भी 2 भाग होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है प्यूटरिक ग्रंथि। ये 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। आई होप ये आप लोगों को जितना समझाया गया है ये आप लोग को पूरा समझ में आया गया होगा। क्या इसमें कोई छूट? तो हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई छूटा हुआ। आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसका जो है हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे लाइव मिल जा रहा है तो आप लोगों को लाइव पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा कि लाइव में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो लाइव आसानी से आप पूछ सकें और मैं कमेंट के माध्यम से उसको समझा सकूं। ठीक है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद आप लोगों को शेड्यूल बना दिया जाएगा कि लाइव जो है